तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी टाइम। ये वीडियो कोई हॉरर नहीं है। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। पुलिस केस। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, कब, क्यों। तो आज मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपको याद है मेरा भाई आया था कुछ दिनों पहले। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो वो मेरा भाई आया था। तो आपने वो भी देखा होगा कि हम दोनों लोगों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर कितना प्रैंक करते थे। जैसे हमने बलून का किया बाहर के लोगों पर। तो उसके नेक्स्ट डे हमने वापस सोचा कि एक प्रैंक किया जाए। तो हम लोग यूट्यूब ऐसे ही देखे कि प्रैंक। तो उसमें क्या था, ओरियो में कोलगेट मिलाने का एक प्रैंक था। हमने सोचा वाई नॉट, ये किया जाए। क्योंकि हम यूट्यूब में देखे तो हमें अच्छा लगा। हमें ये नहीं पता था केमिकल वेमिकल। तो उसके बाद हमने वो ट्राई किया, पर घर वालों के ऊपर वो सब फेल हो गया। तो हम लोग निराशा से बाहर बैठे थे और इतने में ही मेरा दोस्त आ गया। दोस्त को हम इस वीडियो में कहेंगे लंबू। तो क्या था, लंबू आ रहा था अपनी मम्मी के साथ। तो वो आ रहा था अच्छे से। तो मैंने सोचा ये मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ क्यों ना प्रैंक करूं। तो मैंने दोस्त समझ के उसके साथ प्रैंक किया। उसकी मम्मी थी उसके साथ में। तो वो आया, मैंने बोला लंबू रुक रुक, मुझे ओरियो खाएगा। ऐसा मैं खड़ा था जैसे उनको कुछ लगे नहीं कि हम लोग कुछ प्रैंक करने वाले हैं। ऐसे नॉर्मल अपना ऐसे एक्टिंग करता कि मैं ओरियो खा रहा हूँ। तो उसका मैंने उनको ओरियो खिलाया। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। उसके बाद उसकी मम्मी ने नहीं खाया, लंबू ने खाया। तो उसके बाद वो खा रहा था। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई लंबू कैसा लगा तुझे। तो उसने बोला यम्मी यम्मी यम्मी। हमें ऐसा लगा कि भाई हमने इसको कोलगेट खाने को दिया है, कोलगेट पेस्ट, इसको अच्छी कैसे लगती है। तो उसके बाद आंटी और वो चले गए। हम लोग हंसने लगे कि ये कैसा इंसान है लंबू, कोलगेट भी खा ले और यम्मी यम्मी कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी और मेरे दोस्त का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो हम लोग उसके साथ भी प्रैंक करें। क्या हुआ, 5-10 मिनट में उसकी मम्मी वापस आई लंबू के साथ। तो उतने में ही मैं, मान्या, आरव प्रैंक करते, पर आरव और मान्या भाग गए। आंटी ने मुझे बुलाया रोड में लिटरली वो इतना डांटी मुझे कि तुमने इसको कोलगेट में लाके दिया था। मैंने आधे रास्ते में चेक किया, कोलगेट है और इसने सिर्फ आधा बिस्किट खाया था। उसके बाद ये आके बोलने लगी केमिकल था इसमें, केमिकल होता है जो झाग निकलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बोलने लगी मुझे। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ अंदर से कि हाँ हमने गलत किया है, केमिकल होगा। तो वो बोलने लगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमने गलत किया। तो मैंने उनको उसी टाइम सॉरी बोला, आंटी सॉरी, अब से पक्का नहीं करूँगा, गलती हो गई मुझसे और मेरे भाई से। तो मैंने बहुत सॉरी बोला। तो उसके वो समझाती गई एक साइंस की टीचर की तरह। तो मैंने उनको सॉरी बोला, आंटी अब से नहीं करेंगे। तो वो एक ही चीज़ बोलती, मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरे बेटे को कुछ हो गया। मैंने कहा आंटी नहीं होगा लंबू को कुछ, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, वो पहले ऐसे मजाक में बात की और अब एकदम सीरियस हो गई, मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा आंटी सॉरी, अब नहीं करूँगा, आज से नहीं करेंगे, मैं सॉरी बोलता हूँ, मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा 1-2 बार मैं बोला सॉरी, पर वो एक ही रट लगाई, मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने मम्मा को बुलाया। मम्मी ने मुझे अंदर ही डांटा कि तुम लोग क्यों ऐसा करते हो, आज से अपने दोस्तों के साथ भी नहीं करना ऐसा। वो आई बाहर, वो खड़ी थी, लिटरली उन्होंने इतनी बार वही सेम चीज़ मम्मी को बोल गई, लिटरली 1-2-3 बार। मम्मी ने भी सॉरी बोला कि अब से नहीं होगा, गलती है इनकी। तो वो आधा घंटा खड़ी रही और सेम चीज़ बोलती रही। और मुझे रियलाइजेशन है और आरव को भी कि हमने गलत किया, पर हमने डाली थी लगभग बहुत थोड़ी सी कोलगेट, उसमें से आधी उसने खाई और आधी से इतने बड़े पेट में उसका क्या हो जाएगा, हमें ये लगा। पर उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सॉरी आंटी। ऐसे बोलते बोलते वो मम्मी को बोली कि कल को पुलिस केस हो गया, मैं अगर पुलिस केस कर दी तो तुम लोग पे बात नहीं आएगी, मम्मी पापा पे आएगी। तो वो एकदम पुलिस केस तक पहुंच गए कि पुलिस केस कर दूंगी। तो उसके बाद वो 1-2 बार ऐसा बोली। तो हमने सॉरी बोला,
थैंक गॉड वो पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही, पर अगर करती तो इतनी सी सिर्फ पेश खाई है तो क्या होता उसमें। क्या वो जाने लगी और बोली आज मैं इधर कंप्लेन करने आई हूँ, कल पुलिस के पास जाऊंगी, इसीलिए मैं ऐसा मत करना। उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ गाइस, आरव तो इतना उदास नहीं था, और मैं लिटरली रात तक इतना उदास हो गया था, इतना उदास कि पूछो मत। मैं रो रहा था लिटरली कि गलती हो गई है मुझसे। वो पुलिस, मैं लिटरली डर रहा था कि पुलिस कंप्लेन तो नहीं कर देंगी, पुलिस कंप्लेन तो। उसके मम्मा ने मुझे समझाया, उसके पापा है तो मैंने उन्हें बताया, तो पापा ने बोला नहीं 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 करेंगी, कोई बात नहीं, सो जाओ। वो मेरी क्लास में ही था लंबू, मैं मॉनिटर बना था, तो उससे पूछा कि लिस्ट बताओ कौन कौन बात करता। उसमें लंबू का भी नाम था, तो लंबू का मैंने नाम लिया। वो मुझे ऐसे घूरने लगा कि बस आज ही जाके पुलिस कंप्लेन कर देगा, पर मैंने नहीं डरा। मैं किया कंप्लेन, क्योंकि मुझे लगा बात कर रहा है तो कर रहा है, मैं डरूंगा नहीं। और उसकी मम्मी भी जब छुट्टी हुई ऐसे देख रही थी ऐसे। पर अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही ठेले के पास खड़ा था, अच्छे से मुस्कुरा के, मैं उनसे करता भी नहीं हूँ बात, पर आके मुस्कुरा के बात करके चली जाती। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मुझे नहीं करनी है बात। ना ही अब मैं लंबू से बात करता हूँ क्लास में, ना ही अब मैं उनसे बात करता हूँ। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मुझे रियलाइजेशन हुआ है इस बात का, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर वो आंटी देख रही है तो आज भी सॉरी बोल रहा हूँ, पर उन्होंने सच बताऊँ ओवर कर दिया, बहुत ओवर बोल गई। सो गाइस, यही थी मेरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो पुलिस केस तो होने से बच गया, उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो गाइस, अगर आपको ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और ऐसी भयानक स्टोरीज लाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।